एक रहस्यमयी आवाज जिसे सुनना आसान है लेकिन भूलना असंभव। जो दिमाग में नहीं दिल में गूंजती है। ये आवाज ना तो किसी इंसान की है, ना ही किसी मशीन की, और ना ही कोई पशु या पक्षी उसे उत्पन्न कर सकता है। किसकी है ये आवाज? जो हिमालय की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसे स्थान से आती है जहां आज भी स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। दुनिया जिसे कैलाश पर्वत कहती है, क्या कैलाश पर्वत से आती वो रहस्यमयी आवाज शिव की ध्वनि है? क्या वो शिव का नाद है या फिर वो है शिव का तांडव? आखिर कैलाश पर्वत से आती इस रहस्यमयी ध्वनि का रहस्य क्या है? तिब्बत की बर्फ से ढकी भूमि पर स्थित कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में पवित्र माना गया है। इस पर्वत को सृष्टि का केंद्र माना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यहीं भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। बौद्ध मानते हैं कि यहीं से बुद्ध ने दुनिया को ज्ञान का चक्र दिया था। जैन धर्म में इसे वो स्थान माना गया है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष मिला था। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा माना जाता है कि जो भी इसके शिखर तक पहुंचना चाहता है वो या तो मार्ग भूल जाता है या फिर किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सदियों से इस राज को कोई नहीं जान पाया, लेकिन इस राज से भी जो गहरा राज है वो है इस पर्वत से आने वाली रहस्यमयी आवाज। सैकड़ों यात्रियों ने अपनी कैलाश परिक्रमा के दौरान एक अद्भुत बात बताई है, और वो ये है कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, जब हवा भी थम जाती है, तब कैलाश पर्वत से आती है एक रहस्यमयी आवाज। कोई कहता है ये ओम की गूंज है, कोई कहता है ये भगवान शिव के डमरू की थाप जैसी है। कभी धीमी, कभी तेज, लेकिन हमेशा एक लय में। जिन लोगों ने ये आवाज सुनी है वो ये बताते हैं कि जब वो ध्यान या तपस्या में बैठते हैं तब ये ध्वनि और अधिक स्पष्ट होती है, मानो किसी ने आत्मा के अंदर ओम भर दिया हो। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस रहस्यमय आवाज को कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। आज तक जिन लोगों ने भी अपने कैमरा, मोबाइल या साउंड रिकॉर्डर से इसे कैद करने की कोशिश की, हर बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई ध्वनि नहीं, कोई गूंज नहीं। क्या ये इसलिए कि ये ध्वनि भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है? क्या ये शिव का संकेत है? जन है शिव ही विनाश है, शिव ही शक्ति, शिव ही काल है, सदियों से महादेव की शरण में। कैलाश पर्वत से आती रहस्यमय आवाज को लेकर कई थ्योरी हैं।
लेकिन हर थ्योरी अधूरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश क्षेत्र की भौगोलिक बनावट और चुंबकीय क्षेत्र में कुछ खास विशेषताएं हैं और इसलिए जब तेज हवा कैलाश पर्वत के छिद्रों से टकराती है तो उनसे एक अनसुनी और लयबद्ध ध्वनि निकलती है, ठीक उसी तरह जैसे बांसुरी में हवा जाने से ध्वनि आती है। अब सवाल ये है कि अगर ये हवा की ध्वनि है तो रिकॉर्ड क्यों नहीं होती है? कुछ वैज्ञानिक इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रभाव मानते हैं, जो इंसानी कानों से तो सुनी जा सकती है लेकिन मशीनी उपकरणों से इसे नहीं पकड़ा जा सकता। पर ये थ्योरी भी सभी पर लागू नहीं होती, क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग ऊंचाई पर भी इस ध्वनि को सुना है। कैलाश से आती रहस्यमय आवाज को लेकर एक थ्योरी पृथ्वी की कंपन की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के वायुमंडल में शूमन रेजोनेंस होती है, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में देखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक कंपन का केंद्र है और यहीं से ओम की ध्वनि निकलती है। एक तरफ लोगों की अनुभूतियां, रहस्यमयी घटनाएं, तो दूसरी तरफ साइंस की थ्योरी। अब सवाल ये है कि सच क्या है? धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब पहली ध्वनि थी ओम और इस ध्वनि का केंद्र था कैलाश। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव जब ध्यानमग्न होते हैं तो उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड को एक लय देती है। उसी से श्रुति और संस्कृत के उच्चारण उत्पन्न हुए। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का आध्यात्मिक मेरू है, यानी पृथ्वी की ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली केंद्र। ऐसा स्थान जहां समय ठहर जाता है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद रहते हैं। तिब्बती लामाओं का मानना है कि कैलाश के भीतर एक विशाल गुफा है, जिसमें शंबला लोक है, बोले तो एक दिव्य लोक, जहां केवल चुने हुए लोग ही जा सकते हैं और वहीं से आती है ये रहस्यमयी आवाज। कुछ साधकों का कहना है कि वो इस ध्वनि के माध्यम से कैलाश से जुड़ते हैं और शिव से संवाद कर पाते हैं। कहा जाता है कि रहस्यों की इस कहानी में सच के खुलासे के लिए जब भी कैलाश पर्वत पर वैज्ञानिक अध्ययन की कोशिश की गई, तो हर बार वहां तकनीकी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। मामले की तह तक जाने के लिए रशियन वैज्ञानिकों ने जब सब सोनिक माइक्रो वाइब्रेशंस कैप्चर करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसी तरंगें मिली जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि कैलाश पर समय धीमा चलता है और इसका संबंध टाइम डायलेशन से हो सकता है। एक रहस्य की कई थ्योरी, लेकिन सवाल वही, कैलाश से जो ध्वनि आती है क्या वो किसी वैज्ञानिक प्रमेय से समझाई जा सकती है? इस संदर्भ में यहाँ आने वाले लोगों के अनुभव जो कहते हैं वो बड़े विचित्र हैं। एक साधु का कहना था, मैं तिब्बत के रास्ते कैलाश गया था, रात के समय ध्यान कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी लेकिन मन में ओम की गूंज थी, जैसे वो मेरे भीतर से निकल रही हो। मैंने कई बार अपने रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर हर बार कुछ नहीं मिला। इसी तरह एक जर्मन ट्रैकर का कहना था, मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कैलाश परिक्रमा कर रहा था। एक रात मुझे ऐसा लगा कि किसी विशाल डमरू की आवाज आ रही है। वो कंपन मेरे शरीर में महसूस हुई। वो आवाज सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से महसूस हुई। रहस्य की इस कहानी में एक नेपाली गाइड ने बताया, जो लोग सच्चे भाव से आते हैं उन्हें वो आवाज सुनाई देती है, शिव उन्हें बुलाते हैं। बाकी के लिए ये जगह सिर्फ एक पत्थर और बर्फ है।
तो क्या कैलाश पर्वत से आने वाली ये आवाज वाकई में भगवान शिव के डमरू की है, या ये कोई ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? वैज्ञानिक जहां इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, वहीं आध्यात्मिक लोग इसे शिव की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। जो बात सबसे रहस्यमयी है वो ये है कि ये आवाज किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस में कैद नहीं होती, लेकिन आत्मा के अंदर उतर जाती है। कई यात्रियों ने इसे सुनकर जीवन बदलने वाला अनुभव बताया है, तो कोई इसके रहस्य में खो गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निष्कर्ष यही है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, ये साक्षात शिव का धाम है, जहां हर रात कोई डमरू बजता है, कोई ओम की ध्वनि गूंजती है जो आपको बाहर से नहीं भीतर से सुनाई देती है। क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए जो आपके भीतर शिव को जागृत कर दे? भोले बाबा का है जादू सारा, गंगा जल से महका सारा नजारा, डमरू की धुन पर झूमे संसार, भोले बाबा का है अनोखा प्यार। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। चाहिए दिल, भोले के दर पे सब कुछ है हासिल। त्रिशूल उठाए कैलाश का राजा, चंदा माथे पर दिखाए सास बजा, भस्म रमाए वो अद्भुत है, भोले के दर पे सब कुछ है हासिल। त्रिशूल उठाए कैलाश का राजा, चंदा माथे पर दिखाए सास बजा, भस्म रमाए वो अद्भुत है, भोले के दर पे सब कुछ है हासिल। धरती और भूमि, हर हर बम बम गूंजे शोर, कांवड़ उठाए भक्तों का जोर, डमरू बजे और नाचे ये दिल, भोले के दर पे सब कुछ है हासिल। गले में विष का वो पान, फिर भी करता है सबका कल्याण, शिव की माया है सबसे न्यारी, भोले बाबा की महिमा भारी। हर हर बम बम गूंजे शोर,